ये सब चल रही हैं केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां। बहुत सारी गाड़ियां लगी रहती हैं पार्किंग में। जय श्री केदार, जय श्री केदार। हर किसी का माध्यम बिल्कुल अलग अलग है यात्रा करने का। हमें भी विष्णु कुंड का जल चाहिए, अपने रहने और खाने की व्यवस्था करवा सकते हैं अच्छे से। सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है केदार घाटी का। ठीक सामने बर्फीले हिमालय बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के त्रियुगी नारायण गांव से। कल शाम को यहाँ पे दीदी और प्रीति को भेजने आया था। आज अभी सुबह की शुरुआत करते हैं भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर में जाके दर्शन करने से। शादी का दिन है तो त्रियुगी नारायण में खूब सारी चहल पहल बनी हुई है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। हमें था कि मिले आलोक मिले या प्रीति। घर कब आए आप लोग? हाँ ओखी मठ ना, क्या हाल है? बढ़िया। आज तो सुबह से ही यहाँ मंदिर प्रांगण में खूब भीड़ दिखाई दे रही है। विवाह करने वालों की भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर में करते हैं एक बारी मंदिर में दर्शन। भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ नव विवाहित जोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। अभी ठीक सामने पर है विष्णु कुंड, जहाँ का जल बहुत पवित्र माना जाता है, जो कि आप घर ले जा सकते हैं जलाभिषेक के लिए या घर में शुद्धिकरण के लिए और पूजा पाठ में यूज के लिए। मुख्य मंदिर है भगवान नारायण का और मंदिर परिसर में यहाँ पे पंचनाम देवी देवता हैं। शिव पार्वती विवाह स्थली है और भगवान नारायण का यह मंदिर है। आप लोग काकवे? हम श्रीनगर। अच्छा ब्योमा भाई। हाँ जरा शादी है ना। मेरे पास किसी ने विष्णु कुंड का जल मंगवाया था तो ये यहाँ से भर के ले जा रहा हूँ अपने साथ। भगवान नारायण की कृपा दृष्टि आप सभी पे भी बनी रहे। कई लोगों के मैसेज और कमेंट्स वगैरह आते हैं कि हमें भी विष्णु कुंड का जल चाहिए और मंदिर के अंदर जो विभूति मिलती है प्रसाद में वो चाहिए पार्सल के थ्रू। थोड़ा मुश्किल है, एक तो डब्बे वगैरह लीक होने का डर, दूसरा ये बहुत पवित्र चीज़ें हैं तो पार्सल पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा रहता है, कोई पता नहीं। इसलिए मैं जब भी कोई बताता है ऐसी चीज़ें तो मैं मना कर देता हूँ या बोलता हूँ किसी के हाथों भिजवा सकते हैं या आपका कोई पहचान का आ रहा है तो वो ले आ सकता है या आप खुद आ सकते हैं इन चीज़ों को लेने के लिए यहाँ, क्योंकि ये प्रसाद स्वरूप में मिलती हैं। मंदिर में दर्शन करके अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। बाकी आप लोग भी आइए भगवान श्री त्रियुगी नारायण जी के मंदिर में दर्शनों के लिए, विवाह संपन्न करने के लिए, साथ ही पूरी केदार घाटी के अलग अलग मंदिरों में घूमने और दर्शन के लिए। कई लोग मेरे से होटल योगी का नंबर मांगते हैं, यहाँ की डिटेल्स वगैरह मांगते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे होम स्टे और होटल योगी का नंबर हर वीडियो में रहता है। ठीक सामने यहाँ पे देखिए चंद्रशिला चोटी भी दूर दिखाई दे रही है। दिन के 12:30 हो रहे हैं। मुझे जाना है आज अभी घर को वापसी और मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा है, काले काले बादल आ रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। घर जाने से पहले एक बारी ऊपर देख लेते हैं क्योंकि कल यहाँ पे शादी थी होटल में। यहाँ कुछ ऐसे डेकोरेशन करी हुई है, यहाँ पे हल्दी वगैरह हुई होगी तो हल्दी का भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। मतलब आप लोग भी अगर त्रियुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में विवाह संपन्न कराना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने रहने और खाने की व्यवस्था करवा सकते हैं अच्छे से। चलो जी अब निकल पड़ते हैं सीधे घर की ओर वापसी। बाय बाय बाय। अभी क्या बोले अब, जब तक हमारे घर में नहीं पहुंचाया हमको। कल तो मुझे लगा था कि ये गाड़ी अब यहीं छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ भी फिक्स नहीं। देखते हैं भाई, यात्रा बस शुरू होने ही वाली है, इसकी सर्विस करवानी है, इसको चकाचक रखना है क्योंकि फिर बिल्कुल भी समय नहीं। प्रीति भी आ रही है सोनप्रयाग तक, चलें? हाँ चलो। त्रियुगी नारायण से करीब 12 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी सोनप्रयाग में पहुंचा हूं। इस जगह पर ये तिराहा है, सीधे आगे जाएंगे तो सोनप्रयाग गौरीकुंड के लिए और जहां से हम आ रहे हैं त्रियुगी नारायण से, और ये वाला रास्ता गुप्तकाशी और आगे हरिद्वार ऋषिकेश के लिए। नीचे सोनप्रयाग की पार्किंग जो कि बिल्कुल खाली है अभी, लेकिन 5-6 दिनों के बाद यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती हैं पार्किंग में। बाकी होटल योगी सोनप्रयाग में भी अभी पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं यात्रा की, और यहाँ पे आपको रहने, खाने, व्हीकल और
क्लॉक रूम वगैरह की व्यवस्थाएं भी मिल जाएंगी, जहाँ पे स्टे करके आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा को आगे कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स कंफर्म करवा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे होटल पूरे साल भर खुला रहता है, लेकिन यात्रा के लिए तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं अच्छे से, जिससे कि यात्रियों को रहने खाने की अच्छे से व्यवस्था मिल सके। धीरे धीरे घोड़े कच्चर, डंडी कंडी और जो दुकानदार हैं सभी आने लगे हैं केदार घाटी में। एक कमरा देख लेते हैं जहाँ काम हुआ है अभी, मतलब कि यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जरूर से हमारे होटल योगी में आ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे सोनप्रयाग हो चाहे त्रिवेणी हो, होम स्टे में आना है तो हमारे होम स्टे में। हाँ, चौकम्बा दर्शन होम स्टे। इससे भी संपर्क करें दोस्तों, इससे भी संपर्क बनाए रखें अपना। घोड़े कच्चरों की लाइन देखिए, बहुत लंबी लगी है भाई केदारनाथ जाने वालों की। ये सब चल रही है केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां। दिन के 2:15 हो चुके हैं, अब धीरे धीरे निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। कुछ दिनों में जब आएंगे तो यहाँ बहुत चहल पहल रहेगी। अभी तो चारों ओर बस तैयारियां चल रही हैं यात्रा की। ये सड़कें आजकल जितनी सुनसान, कुछ दिनों में उतनी ही चहल पहल यहाँ। इन घोड़े कच्चरों को बिल्कुल भी मालूम नहीं कि अगले 6 महीने इनको कितना काम करना है केदार घाटी में। रामपुर के पास में यहाँ पे अभी रोड की कंडीशन काफी खराब है भाई, बन रही है लगातार। बस यात्रा में ऐसी ही सिचुएशन रही तो बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी। खैर काम तो लगातार लगा है इन जगहों पर रोड के सुधारीकरण का। एक ही भाई दिखाई दिया है भाई मेरे को। जय श्री केदार, जय श्री केदार। कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताओ। मैंने आपको फोटो में देखा था कहीं पे। थैंक यू। कहाँ से आप? मैं वृंदावन से। अच्छा, केदारनाथ धाम। हर किसी का माध्यम बिल्कुल अलग अलग है यात्रा करने का। कुछ दिनों में केदारनाथ धाम डोली यात्रा भी शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल को डोली ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से प्रस्थान करेगी सीधे फाटा के लिए। 20 अप्रैल को फाटा से गौरीकुंड, 21 अप्रैल को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और 22 अप्रैल को सुबह कपाट खुल जाएंगे। अभी रुका हूँ यहाँ पे गाड़ी की धुलाई के लिए। खूब सारा पानी आता है। बाकी ठीक सामने पे देखिए बहुत सारी पालकी रखी हैं। और यहाँ से सामने जो ये वाला पहाड़ है, ये मननी ट्रैक के दौरान हमने क्रॉस करा था। खुमेरा में आते ही जाम लग गया भाई गाड़ियों का, मतलब सीएम साहब आ रहे हैं। यात्रा से पहले के हाल हैं जाम के, पता नहीं यात्रा में क्या हाल होंगे। धीरे धीरे हिसूल भी होने लगी है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है। और जाम में फंसना बहुत खलता है भाई, खासकर गाड़ी में बैठ के। ठीक है बाबूजी, हर हर महादेव। चलो जी, पहुंच चुके हैं परवाड़ी वाले घर के पास तक। बाकी धारे का काम यहाँ पे कुछ इतना हुआ है। कल अपने दोस्त आए थे, उन्होंने यहाँ पे दीवार दी, पठालियाँ वगैरह बिछाई। कोशिश ये है कि इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए। देखते हैं भाई, मिस्त्री की खोज में गया है आज दोस्त अपना। हाँ, सब गए थे परवाड़ी। क्या किया आज? आज हमने हाँ घर की सफाई, हाँ, गाय के लिए थोड़ा घास लाए। बाकी ठीक सामने देखिए सनसेट भी बस होने ही वाला है। मनसुना में पहुंच चुका हूं अभी। यहाँ पे सारे दोस्त मिल गए भाई, क्लासमेट, बहुत समय के बाद। सबका कलियो था मेरे पास दीपक के घर से। यहाँ पे अपने मैठानी जी भी हैं भाई। बाकी अंकल आज गया था कुछ जरूरी काम से, धारे के काम से। कितनी हो रही प्रोग्रेस अब देखी जाएगी। चलो जी, केदार घाटी से अभी वापसी पहुँच चुका हूँ अपने घर पे। बस अब कुछ दिनों में यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद तो केदार घाटी में जाना मतलब कि 2 घंटे का काम 4 घंटे में होगा। जाम लग जाता है बहुत सारी जगहों पे। खैर अब यात्रा की तैयारियां हमें बहुत सारी करनी है। परसों से घर पे खूब सारे गेस्ट भी आने वाले हैं। देखते हैं आगे का सफ़र हमारा कैसा रहता है।